एक चेला आया गुरुजी के पास। गुरुजी बोले, भैया कैसे कमजोरी बैठा है तू? कछु नहीं, गर्मी पड़ रही है, कैसो ढीलो ढालो कमजोर हो गया, थोड़े बादाम ठंडाई पिया कर, थोड़ी गर्मी बहुत है, बादाम की ठंडाई पी, 100 बादाम की, ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है गुरुजी। दूसरे दिन आयो तो वह के हाथ में दर्द, पाम में दर्द, कमर में दर्द। बोले क्या हुआ गुरुजी? गुरुजी ने पूछा क्या भयो? बोले प्रभु भयो क्या? आपने कहा 100 बादाम की ठंडाई पिया कर, 100 बादाम घोटने गया, बादाम तो नहीं घोटे, मैं ही घोट गया महाराज। और सिल और लोड़ी के ऊपर बादाम घोटने को आज के लोगों की ताकत बची है क्या? बोले मैं तो नहीं घोट सकता महाराज। तो फिर महाराज जी बोले एक काम कर, तू घोट नहीं सकता, अगर हम घोट दें तो पीने आएगा? अपना गिलास ले आइयो बस। बोले हाँ गुरुजी आप घोट दो तो रोज आ जाऊंगा पीने। बोले बस ठीक है, फिर आ जाइयो कल 12 बजे। और दूसरे दिन चेला आया अपना लोटा लेके, तो गुरुजी ने 100 बादाम डाले सिल लोड़ी के ऊपर, फिर वहां में थोड़ी सी मेवा डाली, वहां में थोड़ी केसर डाली, सब मामला डाल करके बढ़िया तरह घोट के चकाचक खसखस डाली। आहा बढ़िया डार करके, अब मोह ना पतो अयोध्या वासी ठंडाई कितनी जाने, मथुरा वाले खूब जाने महाराज, यहां भी जानते ही होंगे, ऐसा लग रहे हो महाराज। चकाचक ठंडाई जोरदारी से घोंट करके मलमल के कपड़ा में बकू छान करके, छलनी में नहीं, ठंडाई मलमल के कपड़ा में ही छने, पानी डाल डाल के और बढ़िया मलमल के कपड़ा में छान के जग में भर के तैयार कर देनी। और जैसे ही चेला लूटा लेके आए तो बाकी लूटा में दे देनी, ले पी जा महाराज। ऐसे 2 ही विकल्प हैं। ये जो तुम्हारा अध्यात्म ज्ञान शिथिल पड़ गया, या तो एक विकल्प यही है कि लो वेदांत वैशेषिक योग न्याय मीमांसा दर्शनों के बादामों को खुद घोट लो, और अगर खुद घोटने की सामर्थ्य नहीं है तो आ जाओ मणिराम छावनी 3 बजे, आ जाओ किसी कथा व्यास के चरणाश्रित जो गुरु चरण सेवी हो, ऐसे किसी व्यास आश्रय में विद्यमान हो जाओ। वो अपने अंतःकरण और जिह्वा के मध्य की सिल और लोड़ी के बीच में वेदांत वैशेषिक योग न्याय मीमांसा के बड़े बड़े बादामों को रखेगा, फिर उसमें बड़े बड़े दृष्टांतों की मेवा को डालेगा, फिर उसमें बड़े बड़े अनुभवों की खसखस को डालेगा, फिर उसमें बड़े बड़े व्यवहार के आचरण युक्त केसर को डाल करके धीरे धीरे घोटेगा, और फिर गुरु कृपा के मलमल के कपड़े में उसे छान के अपने हृदय के जग में भर के तैयार रहेगा। बस तुम एक काम करना, अपनी पात्रता ले आना और यहां कथा के रस के आस्वादन करके अपने अध्यात्म को बलवान बना लेना। यही तो इसके 2 विकल्प हैं, और क्या विकल्प है? अन्यथा तो कैसे संभव हो सकती है बात? केवल उसके आस्वादन की क्रिया स्वतः रूप से उस संसार को, संस्कारों को प्राकट्य कर देती है। यह जन्माद्यस्य यतः का परिप्रेक्ष्य कैसे संपन्न होता है? अन्वयाद इतरत की परंपरा से परिणामवाद और विवर्तवाद के रूप में। भैया ये फलाना काम कौन कर रहा है? बोले वो सेठ जी कर रहे हैं। तो बोले सेठ जी ने खुद ने कितनी ईंटा उठाई, कितना सीमेंट उठाया? किसी ने नहीं उठाया। मकान किसका बन रहा है? बोले सेठ जी का बन रहा है। कौन बना रहा है ये मकान? बोले सेठ जी बना रहे हैं। अच्छा तो सेठ जी ने कितनी ईंटा उठाई? बोले ईंटा तो खुद ही ना, वो उठाने लायक ही ना, ईंटा उठा ली तो खुद ही उठ जाएंगे महाराज। वो फिर भी काम तो सेठ जी का ही चल रहा है, काम तो सेठ जी का ही हो रहा है, परंतु फिर भी करने वाला व्यक्ति दूसरा है जो उन्होंने नियुक्त किया है। ऐसे ही परम तत्व परब्रह्म परमात्मा अनंत शक्तियों से युक्त है। उन्हीं एक शक्तियों में एक शक्ति है जिसका नाम है विशुद्ध माया शक्ति। वो माया शक्ति ही परिणामवाद के रूप में प्रकट होकर के संसार के रूप में परिणत होती है। परब्रह्म तो विशुद्ध तत्व है। यही है जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः
अन्वयाद इतरतः। अन्वय और इतरतः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में भगवान ही इस जगत के रूप में परिणत होते हैं, जिसको निमित्तोपादान कारण कहा है सांख्य में। निमित्त और उपादान, जो वस्तु के निर्माण में सामग्री है वो उपादान है। जैसे कोई लड्डू बनाया जाए, बूंदी, चीनी, घी, अग्नि, ये सब उपादान है। पास में हलवाई खड़ा है, कढ़ाई जो ऊपर डली है ये सिर्फ निमित्त है, क्योंकि कढ़ाई लड्डू में मिली थोड़ी ना है। कढ़ाई पर लड्डू बनाए, पर आज लड्डू बनाए तो कल साग बन जाएगी, परसों मालपुआ बन जाएगा। कढ़ाई लड्डू में मिली नहीं है, हलवाई लड्डू में मिला नहीं है, वो उससे विभिन्न है, भिन्न है, पर वो उसका निमित्त है, तभी उस लड्डू का निर्माण संभव है। सांख्य की परिभाषा इसको संकेत कर रही है। उसी प्रकार से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान निमित्त भी हैं, उपादान भी हैं, क्योंकि उपादान रूप में वही इस जगत तत्व के रूप में प्रकट हुए हैं और निमित्त के रूप में उन्हीं के ही अनुग्रह से जगत का निर्माण हुआ है।